नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम राज है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज, रूल्स रेगुलेशंस वगैरह हम डिस्कस किया करते हैं। तो आज एक इम्पॉर्टेंट चीज जानने की कोशिश करेंगे। पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में हमने देखा हुआ है, स्टेट इलेक्शंस में हमने देखा हुआ है और हमने म्युनिसिपैलिटी इलेक्शंस में भी देखा हुआ है कि वहां पे ईवीएम्स का यूज होता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो इलेक्ट्रॉनिकली आपके वोट को रिकॉर्ड करता है और उसके बाद काउंटिंग वगैरह होता है, रिजल्ट्स का डिक्लेरेशन होता है। तो क्या कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर भी ईवीएम्स को यूज किया जा सकता है और उसके हिसाब से चुनाव के रिजल्ट्स निकाला जा सकता है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। क्या महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में या महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज इलेक्शन टू कमिटी रूल्स 2014 के अंदर में ऐसा कोई प्रोविजन है जिसकी वजह से ईवीएम हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर उसके द्वारा वोटिंग किया जा सकता है। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते थे कि हाउसिंग सोसाइटी में मेंबरशिप कितने होते हैं। कहीं 10 होंगे, कभी 50 होंगे, 100 होंगे, 200 होंगे, 500, 1000, 5000 तक होंगे। ठीक है, बहुत बड़ी सोसाइटी होगी तो 1500 से 5000 तक भी हो सकते हैं। अब बहुत छोटी सोसाइटी है, ठीक है, 10, 20, 50 या 100 तक की या 200 तक की, मेरे हिसाब से 1-2 घंटे में काउंटिंग कंप्लीट होके डिक्लेरेशन वगैरह सब वहां पे हो जाना चाहिए। बड़ी सोसाइटी है तो दिन भर वोटिंग के बाद काउंटिंग करके रात के 9-10 बजे तक भी रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। पोलिंग स्टेशन जैसे काफी ज्यादा अगर हो जाएंगे, 3 से 4-5 पोलिंग स्टेशन हो जाएंगे, उसके हिसाब से अलग अलग जैसे बंदोबस्त हो जाएगा और काउंटिंग वगैरह के लिए सफिशिएंट स्टाफ रहेगा और डिक्लेरेशन भी हो जाएगा। तो ईवीएम की रिक्वायरमेंट पड़नी नहीं चाहिए क्योंकि टेक्निकली भी काफी सारी चीजों को उस हिसाब से कंप्लाई भी करना पड़ेगा। मगर ठीक है, इलेक्शन टू कमिटी रूल्स के अंदर में चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि 2014 का ये इलेक्शन टू कमिटी रूल्स जो है ये बोलता है कि हाँ, ऐसा किया जा सकता है सोसाइटीज में ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से भी वोटिंग किया जा सकता है अगर स्टेट गवर्नमेंट ऐसा डिसाइड कर ले। स्टेट गवर्नमेंट थ्रू दी स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी, मतलब राज्य सहकारी कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी, निवडणूक प्राधिकरण अगर ऐसा डिसाइड कर ले और उस हिसाब से सेटअप रूल्स वगैरह बनाए, गाइडलाइंस बनाए और उसके हिसाब से क्या कैसे सारी चीजें होंगी, किस फ्लो में चलेंगी, कौन सी चीजें सब कंप्लाई करने पड़ेगी, तो ईवीएम से भी वोटिंग हो सकता है। सो विच शैल एज फार एज इज टेक्निकली फिजिबल। टेक्निकली फिजिबल का मतलब ये है जो इलेक्शन टू कमिटी रूल्स 2014 है उसके अंदर काफी सारे प्रावधान है। जैसे उसमें काउंटिंग की प्रावधान भी रहेगी, रीकाउंटिंग की भी प्रावधान रहेगी। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में जो हमारे वोट्स वगैरह रिकॉर्ड होता है, अगर कहीं पे रीकाउंटिंग की जरूरत भी पड़ जाए तो फिर उसकी भी टेक्निकली प्रोविजन होना चाहिए। पोलिंग एजेंट्स रहेंगे, काउंटिंग एजेंट्स रहेंगे, रिलीविंग एजेंट्स रहेंगे और जो भी चीजें, सारी चीजें टेक्निकली जैसे फिजिबल होना चाहिए। इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स वगैरह भी, जैसे ईवीएम से जो भी वोटिंग हुई है वो अगर, ठीक है ना, तो टेक्निकली फिजिबल होना चाहिए। तो ईवीएम का सोसाइटीज में किया जा सकता है और उसके थ्रू में वोटिंग किया जा सकता है। स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी द प्रोसीजर इनको वैसे बनाना पड़ेगा और दैट प्रोसीजर हैज टू बी देन फॉलोड फॉर नंबर ऑफ सोसाइटीज। अगर उनके नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं उस हिसाब से सोसाइटीज को वो फॉलो करना पड़ सकता है। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट ऐसा सर्कुलर निकाल सकता है, ऐसे प्रोविजन कर सकता है और ऐसी चीजें सोसाइटीज में हो सकती है। टेक्निकली फिजिबल इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स, मतलब इलेक्शन टू कमिटी रूल्स 2014 के हिसाब से सारी चीजें उसके अंदर जो प्रावधान है, अगर ईवीएम से वोटिंग कराने से उन चीजों के साथ में कंप्लाई हो जाएगा तो ईवीएम भी सोसाइटीज में लाया जा सकता है और उसके थ्रू में वोटिंग हो सकता है। तो ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज एंड रूल्स के अलग अलग प्रोविजंस को जानने के लिए आप साथ में जुड़े रहिए। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।